हेलो गाइस, आज का हमारा गर्भावक्रांति चैप्टर का थर्ड पार्ट है। तो दो पार्ट हम लोग देख चुके हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने गर्भावक्रांति चैप्टर की जनरल इंट्रोडक्शन देखा था, उसमें शुक्र और आर्तव को देखा था। सेकंड पार्ट जब हमने डील किया था तो सेकंड पार्ट में हमने ऋतुमती स्त्री के लक्षण देखे थे, सेक्स डिटर्मिनेशन देखा था, अपरा निर्माण देखा था। अपरा निर्माण मीन्स फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा। उसके बाद में देखा था गर्भ क्यों नहीं रोता है, फिर देखा था गर्भ उत्पादक सामग्री। गर्भ उत्पादक सामग्री के बाद में देखा था गर्भ वृद्धिकर भाव जो कि 6 होते हैं। उसके बाद में भिन्न भिन्न आचार्यों के अनुसार अंग प्रत्यंगों का निर्माण किस आचार्य ने सर्वप्रथम क्या माना है ये देखा था। अब आज हम लोग मासानुमासिक वृद्धि से स्टार्ट करेंगे। गर्भ की मासानुमासिक वृद्धि मतलब कि जो 9 मंथ का जो ड्यूरेशन होता है उसकी बात करेंगे कि फर्स्ट मंथ में क्या होता है, सेकंड मंथ में, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे 9 मंथ तक के क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो ये जो श्लोक है मासानुमासिक वृद्धि के जो 9 श्लोक हैं, ये 9 श्लोक उसके रेफरेंस के साथ याद करने हैं, क्योंकि ये सारे श्लोक जो है ये क्वेश्चन जो आता है मासानुमासिक वृद्धि पर ये पूछा जाता है यूनिवर्सिटी एग्जाम में। तो आपको ये 9 श्लोक और उनकी हिंदी और उनमें क्या क्या चीज़ें दी हुई है एक्स्ट्रा में वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो आज हम लोग मासानुमासिक वृद्धि से स्टार्ट करते हैं। तो ये सारे श्लोक याद करना मस्ट है, आपको याद करना ही है। तो पहले मंथ का श्लोक है तत्र प्रथमे मासी कललम जायते। इसका अर्थ ये है कि जब शुक्र और शोणित का जब संयोग होता है पहले मास में तो गर्भ जो है उसमें कलल का मतलब होता है बुदबुदाकार, मतलब कि कोई गोला, मांस का गोला जैसा बन जाता है, उसको बोलते हैं कललम। तो जब शुक्र शोणित का संयोग होता है पहले मांस में तो गर्भ का जो स्वरूप होता है ये कललम के जैसे हो जाता है। ठीक है, तो ये शुश्रूषा स्थान के तीसरे अध्याय का 15वां श्लोक है। ये जो रेफरेंस है स्टार्टिंग के 4 मंथ में आपको काम आ जाएगा शुश्रूषा स्थान 3/15। ठीक है, और मॉडर्न के अकॉर्डिंग देखें तो जो फर्स्ट मंथ में बेबी जो होता है उसका साइज़ जो होता है वो 4 mm का होता है और उसका वेट होता है 1.25 ग्राम्स का। फिर सेकेंड मंथ में आते हैं द्वितीय शीतो उष्ण अनिल और भी पच्यमानानां महाभूतानां संघातो घनः संजायते यदि पिंडः पुमान् स्त्री चेत पेशी नपुंसकम चेत बुर्दमिति। शुश्रूषा 3/15। इस श्लोक का ये अर्थ है कि जो दूसरा महीना होता है उसमें शीत मतलब श्लेष्मा, उष्मा मतलब पित्त और अनिल मतलब होता है वायु से परिपक्व जो महाभूत होते हैं उनमें संघात से मतलब कि जो गर्भ होता है, मतलब कि जो गर्भ होता है उसमें घन बन जाता है। यदि वह घन जो है वो पिंडी आकार का होता है मतलब कि गोल आकार का होता है तो उससे पुत्र की उत्पत्ति होती है, और यदि वो पेशी हो तो कन्या की उत्पत्ति होती है, और अगर अर्बुद हो मतलब कि ट्यूमर टाइप का अगर हो तो उससे नपुंसक संतान की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो सेकंड मंथ में बेबी जो होता है वो 4 सेंटीमीटर उसका साइज़ होता है और उसका वेट जो होता है वो 2 से 12 ग्राम्स तक के उसका वेट होता है। फिर आते हैं हम थर्ड मंथ में। तो तृतीय हस्तपाद शीर्षा पंचपिंडिका निवृतंते अंग प्रत्यंग विभागक्ष सूक्ष्मो भवति। इसका भी रेफरेंस है शुश्रूषा 3/15। तो जो तीसरा महीना होता है उसमें 2 हाथ, 2 पैर और शीर, इनकी जो 5 पिंडलिका है ना वो निकल आती है और अंग प्रत्यंग का जो विभाग होता है वो भी सूक्ष्म हो जाता है। तो ये तीसरे माह में होता है। फिर तीसरे माह में जो बेबी का जो साइज़ होता है वो 5.5 सेंटीमीटर तक के होता है और वेट 30 ग्राम्स तक होता है। ठीक है, फिर आते हैं हम फोर्थ मंथ में। तो फोर्थ मंथ में आते हैं चतुर्थे सर्वांग प्रत्यंग विभाग प्रव्यक्तो भवति द्वहृदिनाम च नारी द्वहृदिनी माच्यते। इसका भी रेफरेंस शुश्रूषा 3/15 ही है। तो इसमें बोला गया है कि जो चौथा महीना होता है उसमें संपूर्ण अंग प्रत्यंग का विभाग जो है वो पहले ही हो जाता है, उसकी अपेक्षा जो अधिक स्पष्ट होता है, मतलब कि 3 महीने तक जो पिंडलिकाएं बनी है मतलब कि हस्तपाद सिर की जो पिंडिका बनी हुई हैं वो फोर्थ मंथ में अच्छी तरह से दिखाई देने लगती है, मतलब कि संपूर्ण मतलब अधिक स्पष्ट हो जाती है। और जो गर्भ होता है उसका जो हृदय है वो स्पष्ट होने लगता है, उसमें चेतना धातु व्यक्त हो जाती है। 2 हृदय होने के कारण जो गर्भिणी स्त्री होती है उसको द्वहृदिनी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे बोला ना द्वहृदिनी मतलब कि बेबी का हार्ट और मदर का हार्ट, तो 2 हार्ट हो जाते हैं उस गर्भिणी स्त्री के अंदर, इसलिए उसे द्वहृदिनी स्त्री कहते हैं। ठीक है, उस गर्भिणी स्त्री को चौथे माह से।
तो जो गर्भिणी स्त्री होती है उसकी जो 2 हृदय वाली जो गर्भिणी स्त्री होती है उसको जो भी इच्छा हो उसकी उस इच्छा को पूरा करना चाहिए, अवलेहना करना चाहिए। ताकि वो ये सब इसलिए करना चाहिए क्योंकि जो बच्चा होने वाला है, जो संतान की जो उत्पत्ति होने वाली है वो संतान स्वस्थ हो। ठीक है, अगर उनकी इच्छा पूरी नहीं होती है तो वो जो बच्चा है वो स्वस्थ नहीं होता है। इसलिए हमें 2 हृदयनी वाली जो स्त्री होती है उसकी इच्छा को पूरा करना चाहिए ताकि उसकी संतान जो है वो दीर्घ आयु से पूर्ण हो। अब ये जो 2 हृदयनी वाली जो स्त्री है इसमें कुछ डिफरेंस है, मतलब कि आचार्यों के अनुसार। तो ये जो डिफरेंस है ये आपको याद रखना है कि 2 हृदयनी की जो अवस्था है आचार्य के अनुसार कौन से माह में मानी गई है। तो काश्यप, हारित और चरक के अनुसार 3रे माह में मानी गई है 2 हृदयनी अवस्था। अष्टांग हृदय के अनुसार 2रे माह में मानी गई है। सुश्रुत के अनुसार 4थे माह में मानी गई है। और अष्टांग संग्रह के अनुसार 3 पक्ष से 5 माह तक, मतलब कि 15 दिन से 5 माह तक 2 हृदयनी अवस्था रहती है, ऐसा अष्टांग संग्रह का कहना है। ठीक है, तो ये आचार्यों के अनुसार कौन से माह में 2 हृदयनी अवस्था बताई गई है ये आपको पता होना चाहिए। तो ये आप याद करना, ये पॉइंट मैंने वहाँ पे छोड़ दिया था। तो आपको ये 2 हृदयनी अवस्था वाला जो है ये 4th पॉइंट में ही लिखना है। ठीक है, जब आप नोट्स बनाओ। फिर मॉडर्न के अकॉर्डिंग देखें तो जो 4th मंथ है उसमें बेबी का जो साइज़ होता है वो 22 सेंटीमीटर हो जाता है और 240 ग्राम्स उसका वेट होता है। फिर 5वें महीने में आते हैं, पंचमे मनः प्रतिबुद्धितरम भवति। फिर जो 5वां महीना यहाँ से रेफरेंस जो है वो चेंज हो जाता है, शुश्रूषास्थान 3/28। ठीक है, तो 5वें महीने में क्या होता है कि जो मन है वो अधिक प्रबुद्ध और सचेत हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे बेबी जो है मोमेंट्स करने लगता है। तो 30 सेंटीमीटर उसका साइज़ हो जाता है और 480 ग्राम्स उसका वेट होता है। फिर आते हैं 6 मंथ में, षष्ठे बुद्धि ये भी शुश्रूषास्थान 3/28 का है। तो षष्ठे बुद्धि मतलब कि जो 6वां महीना होता है उसमें जो बुद्धि होती है वो प्रव्यक्त हो जाती है। ठीक है, फिर इसका साइज़ जो होता है 6 मंथ में 33 सेंटीमीटर होता है और वेट इसका 1 kg हो जाता है। फिर आते हैं सप्तमे मांस, मतलब कि 7वें मंथ में अगर देखें तो सप्तमे सर्वांग प्रत्यंग विभाग प्रवयोक्तरः। इसका अर्थ है कि जो 7वां महीना होता है उसमें संपूर्ण अंग प्रत्यंग जो होता है वो विभाग अधिक स्पष्ट हो जाता है। इस महीने में पैदा हुआ जो बालक या बालिका है वो जीवित रह सकती है। अगर 7वें महीने में कोई बच्चा पैदा हो जाता है उसको हम कहते हैं प्री मैच्योर डिलीवरी। ठीक है, तो प्री मैच्योर डिलीवरी में भी जो बेबी होता है वो सर्वाइव कर जाता है। तो 7वें महीने में रोगों की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो बागभट के अनुसार किस रोग की उत्पत्ति होती है और काश्यप के अनुसार जो गर्भ होता है वो त्रिदोष युक्त होता है। ठीक है, फिर 7वें महीने में बेबी का साइज़ जो होता है वो 40 सेंटीमीटर होता है और वेट इसका 1.5 kg होता है। ठीक है, फिर 8th मंथ में आते हैं तो अष्टमे अस्थिरी भवति योजहम। इसका रेफरेंस है शुश्रूषास्थान 3/28। यहाँ पे बोला गया है कि जो 8वां महीना होता है उसमें जो ओज होता है वो अस्थिर होता है, मतलब कि चंचल होता है। इस महीने में अगर कोई संतान पैदा होती है मतलब उत्पन्न होती है तो वो उसका जो नेत्रिक के भाग के कारण में जो ओज धातु है वो अस्थिर रह जाती है और जो बालक है वो जीवित ही नहीं रह पाता। इसलिए नेत्रिक को मांस और चावल की बलि देना चाहिए। तो 8वें महीने में अगर कोई बेबी होता है तो उसके बहुत कम चांसेस रहते हैं क्योंकि उसमें जो ओज होता है वो अस्थिर हो जाता है। ठीक है, ओज को 8वीं धातु माना गया है, ये अदृश्य होती है। ठीक है, फिर बेबी का जो साइज़ होता है वो 45 सेंटीमीटर होता है और वेट होता है उसका 2 से 2.5 kg तक के। ठीक है, उसके बाद में 9th मंथ में आते हैं तो 9th मंथ वाला श्लोक है, नवम दशम एकादश द्वादश नाम्यात् मश्मीन जायते अतो अन्यथा विकारी भवति। शुश्रूषास्थान 3/28। यहाँ पे बोला गया है कि 9वें, 10वें, 11वें और 12वें में से किसी भी महीने में गर्भ का स्वाभाविक प्रसव हो सकता है। प्रसव का मतलब होता है डिलीवरी। इसके बाद यदि प्रसव होगा तो वो उसे समझना चाहिए कि वो जो गर्भ है वो विकारी हो गया है। ठीक है, तो स्वाभाविक प्रसव जो है वो आचार्यों के अनुसार, सुश्रुत के अनुसार जो है 9, 10, 11वां और 12वां माह है, चरक के अनुसार 9वां और 10वां माह है और काश्यप के अनुसार सिर्फ 10वां माह है। तो MCQs में पूछ लिया जाता है कि काश्यप के अनुसार स्वाभाविक प्रसव कौन से माह में, तो सिर्फ आएगा उसका आंसर 10th।
ठीक है। 10वें माह में स्वाभाविक प्रसव होता है। काश्यप के अनुसार, चरक के अनुसार 9 और 10, और सुश्रुत के अनुसार तो पढ़ ही लिए 9, 10, 11 और 12। फिर 9वें महीने में बेबी का जो साइज़ होता है वो 50 सेंटीमीटर होता है और वेट इसका होता है 3 से 3.5 kg। ठीक है, तो हमने 9 मंथ देख लिया और ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, ऐसे ऐड ऑन कर लेना, ये द्विहृदयनी अवस्था 4th वाले माह में। ठीक है, तो हमारी मासा अनुमासिक कंप्लीट हो गई है। अब हम पढ़ेंगे अंग प्रत्यंग की उत्पत्ति। आचार्य सुश्रुत के अनुसार अंग प्रत्यंगों की उत्पत्ति देखेंगे। अब तो रक्त से यकृत और प्लीहा की उत्पत्ति होती है। यकृत मतलब होता है लीवर, प्लीहा मतलब होता है स्प्लीन। फिर रक्त के फेन से फुफ्फुस की उत्पत्ति होती है। फुफ्फुस मीन्स लंग्स। रक्त के किट से उंडुक की उत्पत्ति होती है। उंडुक मतलब सीकम से। ठीक है, उंडुक मतलब सीकम होता है। कफ, रक्त और मांस के सार भाग से जिह्वा की उत्पत्ति होती है। जिह्वा मीन्स टंग। मांस, रक्त, कफ और मेद, इनसे वृषण की उत्पत्ति होती है, मतलब टेस्टिस की। फिर रक्त और कफ के प्रसाद भाग से हृदय की उत्पत्ति होती है। रक्त एवं मेद के प्रसाद भाग से वृकों की उत्पत्ति होती है, मीन्स किडनी। फिर रक्त, कफ, वात और पित्त, मतलब कि वात, पित्त, कफ और रक्त चारों दोषों से उत्पत्ति होती है आंत्र, गुदा और बस्ती की। ठीक है, फिर मेद के मृदु भाग से शीरा की उत्पत्ति होती है और मेद के खर भाग से स्नायु की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद करनी है। तो ये हमारा अंग प्रत्यंग की उत्पत्ति पता हो गया। उसके बाद में अब हमने गर्भ पढ़ा है, तो गर्भ से जो संबंधित विकृतियाँ होती हैं उस विकृतियों को अब हम पढ़ेंगे। तो पहला है हमारे पास में गर्भस्राव। गर्भस्राव मतलब कि मिसकैरेज। मिसकैरेज कैसे होता है, तो आचार्य सुश्रुत के अनुसार 3रे माह में मिसकैरेज हो सकता है और सुश्रुत के अनुसार 4थे माह में। आचार्य भोज और वाग्भट के अनुसार होता है 3रे माह में। ठीक है, चरक, भोज और वाग्भट के अनुसार 3रे माह में मिसकैरेज हो सकता है और सुश्रुत के अनुसार 4थे माह में। ठीक है, फिर है गर्भपात मतलब कि एबॉर्शन। एबॉर्शन जो है 3रे से 5वें माह तक होता है और आचार्य सुश्रुत के अनुसार ये होता है 5 से 6 माह तक के। ठीक है, उसके बाद में है अंतर्मुख गर्भ। अंतर्मुख गर्भ मतलब कि बेबी का मर जाना पेट में ही। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जब उधर से गर्भ का स्पंदन नहीं होता, प्रसव पीड़ा बंद हो जाती है, मतलब कि जो डिलीवरी पेन होता है ना वो नहीं आता। जब बेबी जो है अगर स्टमक में ही अंदर मर गया है तो प्रसव पीड़ा नहीं होगी, शूल नहीं होगा, उदर में गर्भ का स्पंदन मतलब कि हार्ट बीट भी नहीं चलेगी। ठीक है, उसके बाद में उपविष्टक। उपविष्टक में क्या होता है कि गर्भकाल के समय गर्भ विकास रुक जाना परंतु स्पंदन होना, मतलब कि यहाँ पे क्या होगा उपविष्ट में कि जो बेबी है उसका हार्ट तो बीट करेगा लेकिन उसका जो डेवलपमेंट है ना वो रुक जाता है। ठीक है, फिर आते हैं लीन गर्भ में। तो लीन गर्भ में क्या होगा, यहाँ पे हार्ट बीट ही नहीं होगी। ठीक है, फिर आते हैं मूढ़ गर्भ। तो यहाँ पे मूढ़ गर्भ इंपॉर्टेंट है। मूढ़ गर्भ में क्या होता है, अपान वायु की विगुणता से ये सब चीज़ होता है। तो मूढ़ गर्भ के 4 प्रकार होते हैं, ये चारों प्रकार आपको याद करने हैं, कील, प्रतिखुर, बीजक और परिध। ठीक है, कील में क्या होता है कि जो गर्भ हस्त, सिर और पाँव को ऊपर रखकर योनि मार्ग को अवरुद्ध कर दे वो कील होता है। मतलब कि कील की तरह में क्या होगा कि उस गर्भ का जो हाथ, सिर और पैर है वो ऊपर आ जाएगा योनि मार्ग में और कील की तरह बाकी पार्ट को अंदर ही रख देगा तो अवरुद्ध उत्पन्न करेगा। ठीक है, फिर है प्रतिखुर। तो प्रतिखुर में क्या होता है, जिस गर्भ के हाथ, पैर तथा सिर निकल जाए किंतु शरीर के मध्य भाग से योनि को रोक दे तो वो प्रतिखुर होता है। फिर बीजक, जिस गर्भ का एक हाथ और सिर बाहर निकल आए और बाकी पूरा शरीर जो है वो अंदर हो जाए तो उसको बीजक कहते हैं। परिध मतलब कि जो बेबी है ना वो परिध मतलब कि ट्रांसवर्स पोजीशन में योनि मार्ग को रोक दे तो वो परिध कहलाता है। ठीक है, तो ये हमारी गर्भ संबंधित विकृतियाँ थी। तो हमने गर्भावक्रांति जो चैप्टर है वो हमने कंप्लीट कर दिया है। ये हमारे पास में लास्ट है मासानुमासिक वृद्धि, अंग प्रत्यंगों की उत्पत्ति और गर्भ से संबंधित विकृतियाँ। ये 3 टॉपिक ही बचे हुए थे जो कि तीनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमारा गर्भावक्रांति चैप्टर जो है वो फिनिश हो चुका है। सो आई विश कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।